हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। द इंग्लिश हब परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे दो लाइन बात करना चाहेंगे। इससे जो हमारी पिछली इस वीडियोस आई थी, आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला। इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि हमारे आने वाली वीडियोस को भी आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देंगे। इसके लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत फिर से वंस अगेन दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। लव यू ऑल गाइस, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग माई वीडियोज। टुडेज गाइस आप सभी के लिए अब आपका नाउन पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग जानेंगे द जेंडर के बारे में। इससे जो हमारी पहली दो वीडियोस आई थी, उस वीडियोस में हम लोग जाने थे नाउन के बारे में और द नंबर्स के बारे में गाइस। और आज की जो हमारी वीडियोस है वो है जेंडर से रिलेटेड। आप में से किसी ने कमेंट भी, बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया था, सर नाउन कैटेगरीज लाइए। और आज हम आपके लिए लाए हैं नाउन जेंडर वही कैटेगरीज बताएंगे, कितने जेंडर होते हैं और कौन कौन से जेंडर होते हैं और जेंडर होता क्या है, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेस्कुलाइन है, फीमाइन है, कॉमन है, न्यूट्रल है। हर एक चीज़ के बारे में आप लोग जानेंगे। तो चलिए गाइस, आप लोग का टाइम ज़्यादा ना लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी क्लास में आज जो पहले डिस्कस होगी द जेंडर के बारे में होगी, और यह क्लास हमारी तीसरी होगी। तीसरी क्लास है ये हमारी वीडियोस पार्ट। आई होप आपको भी यह भी क्लास बहुत पसंद आएगी और आप सभी का प्यार हमें इसी तरह से मिलते रहेगा। चलिए गाइस, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज की जो क्लास है वो है द जेंडर, और ये है हमारा नाउन पार्ट 3। नाउन पार्ट 3 जो है वो हमारा टॉपिक है द जेंडर। तो गाइस, आज लोग हम सब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, द जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेंडर होता क्या है। तो चलिए गाइस, आज हम जानते हैं द जेंडर के बारे में, और यही हमारा आज का टॉपिक है। तो जेंडर होता क्या है? द नाउन विच denotes male or female sex is called the nouns which denotes male or female sex is called gender। क्या होता है जेंडर? द नाउन्स विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताता हो, मेल्स और फीमेल के बारे में बताता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से जानते हैं मेल और फीमेल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हमने टू डिनोट मेल, इसे लिखते हैं टू डिनोट फीमेल। टू डिनोट मेल, टू डिनोट फीमेल। तो मेल में क्या होता है? पहला बॉय, गर्ल, फादर, मदर, बॉय क्या हो जाएगा? मेल, फीमेल, गर्ल, फादर, मेल को रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल, मदर, फीमेल को रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम इस ऊपर वाली तरफ कर देते हैं। हस्बैंड, क्या हो जाएगा गाइस? वाइफ,
हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ, लवर, लवर, बिलव, हस्बैंड यानी कि पति, वाइफ पत्नी, लवर प्रेमी, बिलव प्रेमिका। बिलव क्या जगह? प्रेमिका, लवर प्रेमी। तो मेल को रिप्रेजेंट करेगा हस्बैंड, लवर, फीमेल को वाइफ, बिलव। इसी तरह से फादर इन लॉ, हो जाएगा आपका मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इस साइड हो जाएगा आपका सिस्टर इन लॉ। एक बार वंस रिपीट कर देते हैं गाइस। द नाउन्स विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो मेल और फीमेल के बारे में बताता हूँ उसे हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर। टू डिनोट मेल, बॉय मेल को रिप्रेजेंट करता है। डिनोट फीमेल, टू डिनोट फीमेल, गर्ल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। फादर मेल को रिप्रेजेंट, मदर फीमेल, इसी तरह से हस्बैंड मेल, वाइफ फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। लवर मेल, बिलव फीमेल, फादर इन लॉ ससुर को बोला जाता है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ सास, ब्रदर इन लॉ साले को, सिस्टर इन लॉ साली। इसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। स्टेप डॉटर, स्टेप सन, सौतेला बेटा, सौतेली बेटी, इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये थे हमारे मेल और फीमेल के बारे में। अब इसकी कुछ कैटेगरीज को जानते हैं। जेंडर की कैटेगरीज कुछ है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैं रब कर देता हूँ गाइस, आप वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। तो हम लोग जानेंगे इसकी कैटेगरीज। जेंडर ये 4 होते हैं। मैस्कुलाइन, दूसरा फेमाइन, तीसरा कॉमन, चौथा जेंडर, जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर, फेमाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, और चौथा हमारा होगा न्यूट्रल जेंडर। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जेंडर होते कितने? जेंडर होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। पहला मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। एक बार और रिपीट करते हैं। मैस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन, न्यूट्रल। याद ही हो जाएगा आप सभी को। मैस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन, न्यूट्रल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, फिर जानेंगे फेमाइन जेंडर के बारे में, इसी तरह से फिर कॉमन जेंडर और फिर न्यूट्रल जेंडर। तो सबसे पहले मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है। मैस्कुलाइन जेंडर the gender, sorry, the noun which denotes only male
द नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल is called masculine gender. The noun which denotes only male is called masculine gender. जो मेल को रिप्रेजेंट करता हो, किसको रिप्रेजेंट करता हो? तो मेल को रिप्रेजेंट करता हो। जो मेल को रिप्रेजेंट करता हो तो क्या कहलाएगा आपका? मैस्कुलाइन जेंडर। क्या कहलाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर। किसको रिप्रेजेंट करता हो? मेल को। द नाउन विच डिनोट्स ओनली मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। फॉर एग्जांपल्स पहला हो जाएगा हमारा बॉय। बॉय किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। दूसरा फादर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। तीसरा हस्बैंड। चौथा ब्रदर। इसी प्रकार से पांचवा हिंट देते हैं गाइस। बॉय, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, बॉय। सिक्स्थ स्टेप फादर। 7 स्टेप ब्रदर। 8 बॉय, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, बॉय। सॉरी, बॉय दो बार हो गया, सॉरी। स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये आपको कर रहा है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। द नाउन्स विच डिनोट्स ओनली मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। जो मेल को रिप्रेजेंट करता हो उसे मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। क्या क्या हो जाएगा एग्जांपल्स में? बॉय, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर सौतेला बाप, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई। ये तो आपको पता ही होगा। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट है फीमाइन जेंडर। ये थी हमारी मैस्कुलाइन जेंडर, इसके बारे में हमने जाने। जो किसको रिप्रेजेंट करती है ओनली? ये मेल को रिप्रेजेंट करती है ओनली। ये थी मैस्कुलाइन जेंडर। अब इसी तरह से हम जानेंगे फीमाइन जेंडर। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरा हमारा ये गाइस हो गया हमारा। दूसरा है फीमाइन जेंडर। क्या हो जाएगा? द नाउन विच denotes female, the nouns which denotes female, the noun which denotes female is called feminine gender. The noun which denotes female is called feminine gender. किसको रिप्रेजेंट करता हो? जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो। किसको करता हो? फीमेल को। The nouns which denotes female is called feminine gender. जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो वो क्या कहलाएगा आपका? फीमाइन जेंडर। इसे याद रखना गाइस। फॉर एग्जांपल्स
पहला हमारा हो जाएगा मदर। मदर किसको रिप्रेजेंट करती है? तो फीमेल को। दूसरा सिस्टर, मदर माँ। सिस्टर क्या हो जाएगा आपको? बहन। किसको रिप्रेजेंट करती है? फीमेल को। तीसरा गर्ल क्या हो जाएगा आपका? फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। चौथा स्टेप सिस्टर, सौतेली बहन, फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। इसी प्रकार से पांचवा स्टेप मदर, ये भी आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार से और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपका सिक्स्थ है मदर इन लॉ। 7 सिस्टर इन लॉ। ये गाइस कुछ इसके एग्जांपल्स। फीमाइन जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फीमाइन जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फीमाइन जेंडर। जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती हो क्या कहलाएगा आपका? फीमाइन जेंडर। कौन कौन से हो जाएंगे एग्जांपल्स में? मदर किसको रिप्रेजेंट करती है? फीमेल को। इसी तरह से सिस्टर्स, गर्ल किसको रिप्रेजेंट करेगी? फीमेल को। स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, सौतेली बहन, सौतेली माँ, मदर इन लॉ सास को बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ साली होती है। तो ये दोनों ये सभी किसको रिप्रेजेंट करेगी? फीमेल को। ये थी हमारी फीमाइन जेंडर। और फीमाइन जेंडर में हमने क्या जाने? जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो उसे हम लोग फीमाइन जेंडर कहते हैं। और ये थे कुछ इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट है गाइस हमारा कॉमन जेंडर। तो मैं इसे आप रफ कर देता हूँ और हम लोग फिर चलते हैं कॉमन जेंडर पे। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया आपका मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, फीमाइन जेंडर हो गया। तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर द नाउन which denotes the noun which does not specify the noun which does not specify the sex, the noun which does not specify the sex but the noun which does not specify the sex but indicates a living things, is called common gender. रिपीट कर लेते हैं। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स but indicates a living things is called common gender. एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द नाउन which does not specify the sex
बट इंडिकेट अ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। वैसा नाउन जो रिप्रेजेंट नहीं करता हो कि मेल है या फीमेल है, बट वो क्या हो, लिविंग थिंग्स होना चाहिए, इस कॉल्ड क्या होता है, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल्स, पहला हमारा स्टूडेंट। गाइस स्टूडेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे देखिए यहाँ पे बॉय भी हो सकता है स्टूडेंट, गर्ल भी हो सकती है। क्या आप यह बोल सकते हैं कि ये लड़का ही स्टूडेंट होगा? क्या आप यह बोल सकते हैं कि लड़की ही स्टूडेंट होगा? दोनों ही हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो आप यह क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यह लड़का है या लड़की है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन जेंडर। क्या हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर। दूसरा इसी तरह से टीचर, टीचर इसमें देखिए, इसमें भी आपका बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। टीचर कोई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। टीचर से आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ये मेल है या फीमेल है, इसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो टीचर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर। स्टूडेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर, क्योंकि हम इसमें पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारा कॉमन जेंडर में कि बॉय ही है या गर्ल है। दोनों ही हो सकता है कि वो लड़की हो, ये भी हो सकता है कि वो लड़का हो, यहाँ भी हो सकता है कि वो लड़का हो या लड़की हो, या मेल हो या फीमेल हो। तो आप इसमें कह नहीं सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आपका कॉमन जेंडर, टीचर आपका कॉमन जेंडर। इसी तरह से और भी हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। पुलिस, पुलिस में भी आप यह पता नहीं लगा सकते हैं कि ये मेल है या यह फीमेल है। डॉक्टर, डॉक्टर चौथा गए, डॉक्टर दोनों ही हो सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते, आप यह नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर ये मेल है और फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर दोनों ही हो सकते हैं, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। हम ऐसा नहीं बोलते कि फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर, सीधे बोलते हैं क्या है, तो डॉक्टर है। क्या है, डॉक्टर है। आप ऐसा नहीं बोलते कि मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट है। इस तरह से टीचर क्या बोलते हैं, टीचर है। कभी ऐसा नहीं बोलता कि मेल टीचर या फीमेल टीचर। जब हम कैटेगरीज करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उस समय आप बोलते हैं फीमेल टीचर इस साइड आ जाए, मेल टीचर उस साइड जाएं, तो वहाँ पे वो बोला जाता है। बट ऐसे रिस्पेक्टली यदि बोलेंगे तो हम टीचर्स ही बोलते हैं, ना कि फीमेल टीचर्स और ना ही मेल टीचर्स। इसी प्रकार से स्टूडेंट, पुलिस, यहाँ पे आप ये पता नहीं लगा सकते कि मेल पुलिस के बारे में हम बात कर रहे हैं या फीमेल पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर में सेम प्रोसेस है, आप इसमें भी यह पता नहीं लगा सकते हैं कि हम मेल डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं या फीमेल डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं। तो ये थी गाइस हमारे कॉमन जेंडर। इसमें हम जाने कॉमन जेंडर के बारे में क्या जाने, इसमें पता नहीं लगा सकते कि आप ये पता नहीं लगा सकता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को या फीमेल को। तो इसलिए हो जाएगा ये हमारा कॉमन जेंडर। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है गाइस बहुत ज़्यादा, इसे आप सही से देख लीजिएगा। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग्स। इस ध्यान से सुनिएगा जी। द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग्स। किसको इंडिकेट करता है, तो लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको इंडिकेट करता है,
लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। क्या कहलाएगा आपका? कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर्स, पुलिस, डॉक्टर, ऑफिसर्स, लॉयर, etc, वो भी बहुत सारे हो जाएंगे आपके। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा न्यूटर जेंडर, जो हमारा आज का लास्ट है न्यूटर जेंडर, चौथा। ये भी हमारा क्लियर हो गया। पहला मैस्कुलाइन भी जेंडर भी हो गया, फेमाइन भी हो गया, कॉमन भी हो गया, और आपका लास्ट न्यूटर जेंडर। चलिए अब हम लोग न्यूटर जेंडर के बारे में जानते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ। अगला हमारा न्यूटर जेंडर। The noun which denotes object, or the noun which denotes object or thing. The noun which denotes object or thing is called neuter gender. Is called neuter gender. The noun which denotes object or thing is called neuter gender. Once more again guys, the noun which denotes object or thing is called neuter gender. किसको रिप्रेजेंट करता हो? किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सामान को, किसी भी थिंग को, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स, किसको रिप्रेजेंट करता हो? ऑब्जेक्ट को या किसी भी सामान को, थिंग को, उसे हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आपका पहला चेयर, क्या हो जाएगा? चेयर। टेबल, टेबल। बुक, पेन, मार्कर, वॉच, बॉल, बैट, स्विच, इसमें क्या जाने? द नाउन विच डिनोट्स ऑब्जेक्ट और थिंग। ध्यान देना, द नाउन विच डिनोट्स ऑब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। किसको रिप्रेजेंट करता हो? ऑब्जेक्ट को और किसी भी सामान को, थिंग को। क्या हो जाएगा आपका? न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल्स गाइस, चेयर, टेबल, बुक, पेन, मार्कर, वॉच, बॉल, बैट, स्विच, etc, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। विंडो, डोर, शर्ट, इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये हमारे थे क्या? न्यूटर जेंडर। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ आपको कि हमने आज क्या पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़े जेंडर होता क्या है। तो जेंडर क्या होता है? जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता हो, वो आपको कहलाता है जेंडर। उसके बाद हमने उसके कैटेगरीज जाने। जेंडर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं गाइस। कौन कौन से? मैस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन, न्यूटर। उसके बाद हमने जाने मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। उसके बाद हमने जाने फेमाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है।
मेस्कुलाइन में क्या होता है कि जो मेल को रिप्रेजेंट करता हो, फीमाइन में जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो, कॉमन में जो पता नहीं लगा पाता हो कि वो मेल है या फीमेल है। तीसरा न्यूटर, जो किसी ऑब्जेक्ट को और सामान को, थिंग को रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल सामने है आपके, चेयर्स, टेबल, बुक, फैन, मार्कर्स, वॉच, बॉल, बैट, स्विच, ईटीसी। और इस तरह से बहुत सारे और एग्जाम्पल्स के हो जाते हैं गाइस। तो आज का जो हमारी क्लास था वो जेंडर पे थे और उसकी कैटेगरीज थे, और उसके हर एक कैटेगरीज के बारे में हमने बेखूबी जान लिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि गाइस हमारी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।